ये जो 5 साल भूपेश की सरकार गई, उसके जस्ट पहले हमारे रमन जी की सरकार थी। उन्होंने एक आदेश निकाला था कि मुख्य मार्ग से 200 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें होंगी। लेकिन उन्होंने एक पहल किया था और चालू भी हुआ था। कई जगह हटाया गया कि भाई सड़क से 200 मीटर की दूरी पर रहे। जैसे ही भूपेश की सरकार आई, उन्होंने सब नियम ताक पे रख दिया। इवन उन्होंने तो हाथ में गंगा जल लेके ये बोले थे कि पूर्ण शराबबंदी। अब आप देखिए पूर्ण शराबबंदी कहाँ हो, शराब की तो और भी जगह जगह दुकानें खुल गई। और ये जो मच्छर डेंगू इसकी समस्या है, तो नाली को अंडरग्राउंड किया जाए। नाली अंडरग्राउंड होने से मुझे ऐसा लगता है कि जो ओपन में मच्छर घूमते हैं काफी निजात मिलेगा उससे। मेरा पूरा कोशिश है कि मैं अपने कार्यकाल में ही हमारे माननीय विधायक महोदय भी दुर्ग शहर के ही हैं, हम दोनों मिलके, हमारे सांसद महोदय भी, हम सब मिलके ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। तो आज के डेट में कई गलियां ऐसी जहां हमको अभी भी इसके सड़क को दुरुस्त करना है, नाली दुरुस्त करना है। कई जगह सड़कें इतनी पतली है कि नाली के लिए जगह नहीं है, लेकिन उसको हमको कैसे भी करके मैनेज करके वहाँ व्यवस्था देनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम उसके अंदर आते हैं, लेकिन मेन कार्यक्रम हमारा निःशुल्क स्वास्थ्य देना, वृक्ष लगाना, सफाई व्यवस्था से डील करना, ये उसमें प्रमुख कार्य है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 समाज चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है दुर्ग नगर में और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी है, श्रीमती अलका भागमार जी। मैडम जो है दुर्ग नगर के महापौर के लिए प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से। मैडम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो अलका जी, आप पार्षद भी रही हैं, काफ़ी अनुभवी हैं और नगर में काफ़ी चर्चित नाम है। साथ में संगठन में भी आप जिले के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं और अपनी सेवा वहाँ दे रही। तो अलका जी, अ, ये जो पॉडकास्ट है, ये जनता से जुड़ने का काफ़ी बढ़िया माध्यम है और लोग आपकी राजनीतिक जीवन के बारे में, आपके पदों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहेंगे कि आप व्यक्तिगत रूप से कैसे हैं, सामाजिक रूप से कैसे। ये बातें जानने से जनता को, आपके क्षेत्र की जो जनता है, उनका एक जुड़ाव महसूस होता है। तो अलका जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप अपना जो बैकग्राउंड है, एक परिचय है, बिल्कुल बता दीजिए। पारिवारिक पहले बताएं। जी, जी। मैं मेरा मायका नायक परिवार से है, मतलब नायक भी गोत्र ही है। कुर्मी परिवार में जैसे वर्मा लिखते हैं, कोई नायक लिखता है, कोई परगनिया, कोई बघेल, कोई बागमार, वैसे ही मैं वर्मा परिवार से हूँ। मायका में हमारा नाम लिखाता था अलका नायक। शादी के बाद मैं अलका बागमार हो गई। जी। शादी के पहले मेरा बचपन का पढ़ाई, जो 5वीं तक का पढ़ाई है, वो मेरा ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है, ग्राम तेलगा में। तेलगा में हुआ। जी। हाँ, उसके बाद मेरा 8वीं तक का पढ़ाई हुआ वहीं बगल के गांव में, आनंद गांव का। फिर मैं 9th से आ गई रायपुर चौबे कॉलोनी स्कूल में। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी, रविशंकर यूनिवर्सिटी, वहां से मैंने, जी। मेरे पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर रहे, मेरी माता जी 11वीं पढ़ी हुई, और मेरे बड़े भाई हैं जो डॉक्टर हैं। हाँ। बहन की शादी हो गई। बहन, हमारे जो उनके पति हैं, हाँ। वो इंजीनियर हैं एनटीपीसी में। हाँ। उसके बाद मेरे एक और भाई हैं जो कोल माइंस में इंजीनियर हैं, जी, जी। जो आज की डेट में ब्रिजराज नगर। मेरा एक बेटा है, बेटा भिलाई सेक्टर 1 ब्रांच एसबीआई में असिस्टेंट मैनेजर है। अब तो अलका जी, जैसा आपने बताया कि आपके परिवार में सारे, या तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो अलका जी के जो कदम है ये राजनीति की ओर कैसे पड़े? आपकी रुचि राजनीति में किस प्रकार से जगी? मेरी रुचि राजनीति में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं राजनीति से दूर ही रहना चाहती थी। बोलते हैं ना, किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। जब वार्ड 60 ओबीसी हुआ और जो वहाँ पार्षद हुआ करती थी सामान्य वर्ग से, जयश्री ऋषि जी कार्यकर्ता, तो मैं मतलब
सिर्फ जो अपना सदस्यता अपन बनाते हैं, सदस्यता बनाती थी, जाती थी, कभी प्रचार में ले जाती थी, बाकी राजनीति की राजनीति इधर के नहीं क्षेत्र में नहीं और रहने का प्रयास आपका नहीं था पहले से? बिल्कुल नहीं आती थी। मेरा पहला जब वो हुआ कि ओबीसी वार्ड हो गया, तो बोले कि नहीं, इसको लड़ाना। मैं म, इन लोग टिकट के लिए बुलाए, मैं बोली, नहीं, मुझे राजनीति नहीं करनी, वापस ले लो आप। फाइनल हो गया, बोली वापस ले लो। बोले कि नहीं, आप वापस नहीं हो सकते, आपको लड़ना पड़ेगा। जी। उस दिन से मेरा राजनीतिक जीवन शुरुआत हुआ। कि पहले मैं करती थी, आंटी के साथ कभी प्रचार में चली, सदस्यता अभियान कटवा ली, और सामाजिक तौर पे जरूर थी। हमारे जो स्टील कॉलोनी है, वहाँ नवरात्र के दौरान 9 दिन जो दुर्गा माता रखते हैं, गणेश पक्ष में रखते हैं, इस सब सामाजिक चीजों में मैं रहती थी, पर ऐसे राजनीति से डायरेक्ट नहीं जुड़ी। तो आपके जो वार्ड की जो जनता है, उन्होंने ही आपको प्रेरित किया राजनीति में आने के लिए, और तब से आप पार्षद चुनाव लड़ रही हैं। अलका जी, राजनीति में अगर ऐसा कोई व्यक्तित्व हम देखें जिनसे आप प्रेरणा ले रही हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन पे आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसा व्यक्तित्व कौन होगा आपके राजनीतिक जीवन में? मेरे राजनीतिक जीवन में मैं माननीय विजय बघेल जी से प्रेरणा लेती हूँ, आदरणीय अजय तिवारी जी से प्रेरणा लेती हूँ। मेरे दोनों मार्गदर्शक, मेरे गुरु है दोनों ओके। राजनीति में। हाँ। अलका जी, जैसे आप राजनीति में तो आई हैं और पार्षद भी हैं अभी वर्तमान में। वर्तमान में मैं पार्षद भी हूँ, ओके। भाजपा की जिला उपाध्यक्ष। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जी। पार्षद रह चुकी हैं आप नगर निगम? पार्षद रह चुकी हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मंडल की संयोजिका रह चुकी हूँ, आप महिला मोर्चा में? महिला मोर्चा में जिले की महामंत्री रह चुकी हूँ, और उसके बाद मैं जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका रह चुकी हूँ। लोकसभा चुनाव में विधानसभा स्तरीय मैं कॉल सेंटर प्रभारी रही हूँ। अभी मैं मंडल की, मेन मंडल की मैं प्रभारी हूँ। और ये जो हमारा 2 अक्टूबर से 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का जो हमारा, ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के हमारा जो सेवा पखवाड़ा चलता है, उसमें मैं जिले की संयोजिका रह चुकी, सेवा पखवाड़ा। अलका जी, सेवा पखवाड़े के बारे में थोड़ा सा बताइए। सेवा पखवाड़ा हमारे हमारे माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म तिथि, हमारे मोदी जी की जन्म तिथि 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक के हम विभिन्न सेवा वाला कार्य देते हैं। हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, सफाई व्यवस्था देखते हैं, हम वृक्षारोपण करते हैं, और उस दौरान जो वृक्षारोपण करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो वृक्ष जो लगाया जा रहा है उसको बिल्कुल मतलब सुरक्षित रखा जाए और वो बड़ा। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम उसके अंदर आते हैं, लेकिन मेन कार्यक्रम हमारा निःशुल्क स्वास्थ्य देना, वृक्ष लगाना, सफाई व्यवस्था से दृढ़ करना, ये उसमें प्रमुख कार्य है। तो अलका जी, जैसे आपने बताया कि आप काफ़ी समय से राजनीतिक संगठन में भी और समाज सेवा में भी कार्यरत एक्टिव रूप से रहते हैं, तो ये जब जनता से आपका जुड़ाव होता है, जब आप राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से जुड़ रही हैं, तो क्या मोटिवेशन आपको अंदर से आता है कि मुझे ये करना चाहिए? मेरे में एक मैं खुद नहीं समझ पाती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई यदि कुछ जिम्मेदारी दे देता है, तो मुझे लगता है कि जब तक मैं उसको करूंगी नहीं, 100% होता है नहीं होता है ये मैं नहीं कही, मैं 100% कर, लेकिन मेरा दिल से मेरे को सुकून चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें कोई नुक्स ना निकाले, मैं उसको पूरा करके दें। अ, दुर्ग नगर निगम की हम बात करें तो इसमें 60 वार्ड हैं, और सभी वार्डों में कुछ न कुछ कार्य तो होते रहते हैं, साथ में समस्याएं भी आती रहती है। बड़ा विशाल शहर है हमारा दुर्ग। तो जब आप ये जन संपर्क में घूम रही, तो क्या क्या समस्याएं आपको नजर आती है जिन्हें प्राथमिकता के रूप में ठीक करने की जरूरत है? अभी मैं जहाँ वार्डों में घूम रही हूँ, गलियां है, नाली है, अस, पानी है, ये बेसिक जो समस्याएं हैं नगर निगम से जुड़ी हुई,
ये बहुत देखने को मिल रही है। अभी एक तो दुर्ग शहर जो है बसा हुआ सा है, बसाया नहीं है। तो यहाँ गलियां बहुत। मतलब जैसे नया रायपुर जैसा प्लान्ड सिटी नहीं। हाँ, भिलाई भी प्लान है। हाँ, फिलहाल भी। प्लांट की वजह से उनको भी बनाया बसाया गया, और ये बसा हुआ है। आप समझ सकते हैं, बसा हुआ और बसाया हुआ में बहुत अंतर। बहुत हद तक जी। तो आज की डेट में कई गलियां ऐसी जहाँ हमको अभी भी इसके सड़क को दुरुस्त करना है, नाली दुरुस्त करना है। कई जगह सड़कें इतनी पतली है कि नाली के लिए जगह नहीं है। जी। लेकिन उसको हमको कैसे भी करके मैनेज करके वहाँ वो व्यवस्था देनी पड़ेगी। पानी अभी तक के जो हमारा अमृत मिशन का है, जो हमारे केंद्र सरकार की योजना है, वो भी अब तक सभी जगह नहीं पहुंच पाई। इन 5 सालों में पूरी तरह ठप हो चुका था अमृत मिशन का योजना। इसको हम आगे बढ़ाएंगे और पूरा करेंगे। जी जी। वर्तमान जो कांग्रेस की सरकार रही है नगर निगम, आपको क्या लगता है कि क्या खामियां उस सरकार में रही हैं और आपको क्या बेहतर कर सकते हैं अगर आप सरकार में चुन के आते हैं महापौर के रूप में? खामियों के लिए तो मैं महापौर को ही बोलूंगी, क्योंकि जैसे ही अपने राज्य में कांग्रेस की सरकार आई, उसको ऐसा महसूस हुआ कि यदि हम डायरेक्ट नगर निगम में महापौर का चुनाव करते हैं तो शायद हम महापौर नहीं ला पाएंगे। तो उन्होंने पार्षदों से महापौर कर दिया। अब आप सोचिए, जब एक वार्ड का पार्षद, कोई भी वार्ड का पार्षद होता है तो उसको अपने वार्ड से और वार्ड की जनता से लगाव होता है। जी वो उनका सुनना चाहता है, उनकी समस्या का समाधान करना चाहता है। उनका क्षेत्र एक लिमिट हो जाता है, पूरा शहर नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो महापौर बने, वो पूरे दुर्ग शहर के एक एक वार्ड में अपना समय नहीं दे पाए, और उस अधिकार से जनता उनके पास पहुंच भी नहीं पाई कि भाई हमने आपको चुना है, कि हमको लगा कि आप हमारा काम करेंगे, जी। तो आप आइए हमारे क्षेत्र में। इस तरह से बातें नहीं हो पाई, ऐसा लगता है। दुर्ग शहर की जो जीवनदायिनी है वो शिवनाथ नदी, प्राणदायिनी नदी जिसको कहा जाता है। शिवनाथ नदी के जो पानी है उसको सही तरीके से पूरे शहर में पहुंचाने के लिए, अच्छे से फिल्ट्रेशन कराने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे जिससे जनता को सही पानी, स्वच्छ पानी मिल पाए? मेरा पूरा कोशिश है कि मैं अपने कार्यकाल में ही, कम ऐसा नहीं कि पैसा लाना, कार्यकाल में ही मैं, हमारे माननीय विधायक महोदय भी दुर्ग शहर के ही हैं, जी जी। हम दोनों मिलके, हमारे सांसद महोदय, हम सब मिलके ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। जी जी। और काफ़ी दुर्ग में ये बात चलती है कि जो डेंगू है और मलेरिया जैसी बीमारियां हैं और स्वाइन फ्लू की काफ़ी ज़्यादा केसेस इस एरिया में, भिलाई और दुर्ग के एरिया में ज़्यादा रहती है। अगर हम देखें ओवरऑल जब स्वच्छता सर्वेक्षण होता है तो दुर्ग शहर तो हमेशा आगे ही रहता है बाकी शहरों से। लेकिन फिर भी ये बीमारियां जो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अपशिष्ट प्रबंधन का जो मामला है उसमें ध्यान देने की जरूरत है। तो हाँ, उस पे आपके क्या विचार, उस पे आपके क्या प्रयास रहने वाले? वो प्रबंधन को करना पड़ेगा। यहाँ अपने दुर्ग शहर के जो नगर निगम से संबंधित अधिकारी हैं, जो कलेक्ट्रेट से संबंधित अधिकारी हैं, और हमारे दुर्ग शहर के जो प्रबुद्ध जन हैं, उन सबके साथ बैठना पड़ेगा। इसको सामंजस्य के साथ निदान करना पड़ेगा कि हम शहर में ऐसा कौन सा, क्योंकि आप एक एरिया चुन लेते हैं तो उस एरिया के लोग नाराज हो जाते हैं, जी फिर आप दूसरे जगह करने लगते हैं, फिर आप तीसरे जगह करने लगते हैं। समस्या का समाधान कहीं होता नहीं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसको हम सब मिलकर बैठे कि हाँ, हमको ये जगह इस चीज के लिए देना है, और उस पर कभी किसी को आपत्ति ना जी। मैंने जन सामंजस्य बिठा के हो। हाँ हाँ, कार्य अपन कार्य करें करें। तो मुझे लगता है कि वो काम सफल हो। जी जी। और ये जो मच्छर डेंगू इसकी समस्या है, तो नाली को अंडरग्राउंड किया जाए। नाली अंडरग्राउंड होने से मुझे ऐसा लगता है कि जो ओपन में मच्छर घूमते हैं, काफी निजात मिलेगा उससे। अ, अलका जी, जो दुर्ग शहर में कई बार ऐसे देखा जाता है कि जो बिजली की तारें हैं काफ़ी खुली अवस्था में रहती है और
एक समय के बाद वो उलझ जाती है। जैसा आपने बताया कि दुर्ग एक प्लान्ड सिटी नहीं है, बसा हुआ है और ऐसे शहर में काफ़ी ये समस्याएँ आती रहती है, जिससे कभी-कभी अप्रिय दुर्घटना भी होने की संभावना हो जाती है। इन समस्याओं से निपटने के आपके क्या उपाय रहने वाले हैं अगर आप महापौर के रूप में चुन के आती? इस पर मैं कोशिश यही करूँगी कि जो मेन लाइन में, जहाँ अपनी डिवाइडर बनी हुई है, इस पर चर्चा करना पड़ेगा। हमारे जो बिजली विभाग के बड़े अधिकारी हैं और हमारे जो आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी, जी, क्योंकि फंडिंग तो लाना वहाँ से है। चर्चा ये किया जाएगा कि जो मुख्य मार्ग है, जहाँ डिवाइडर बनाया गया है, डिवाइडर के अंदर से पाइपलाइन ले जाया जाए। और जैसे शहर में हर जगह वो चीज़ नहीं है, डिवाइडर नहीं है, तो कोशिश ये करे कि जो उसको कवर करने वाला जो पाइप आता है ऊपर में, ऊपर में। वो कवर किया जाए ताकि ओपन न रहे। इंसान तो इंसान, कई बार बंदर है, हाँ, इमली है, काफ़ी दुर्घटनाएँ हुई। जीव तो जीव हाँ, है ना? तो हमारा कोशिश रहेगा कि उसको अ, कोड किया जाए। जी। प्रयास पूरा रहेगा मेरा इस विषय पर। जैसे आपने बताया कि वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे भाजपा की सरकार है। इससे पहले हम देखें तो माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार रही थी और उससे 15 साल पहले भाजपा के रमन सिंह जी की सरकार रही थी। तो अगर इन सरकारों में हम तुलनात्मक रूप से देखें, तो आपको क्या कमी लग रही थी पिछले सरकार में? क्या इस सरकार में इन्होंने इम्प्रूव किया है या और क्या करने की ज़रूरत है? अलका जी की दृष्टिकोण से कैसे रहा था ये सरकार? मैं पिछला जो ये जो 5 साल भूपेश की सरकार गई, उसके जस्ट पहले हमारे रमन जी की सरकार थी। उन्होंने एक आदेश निकाला था कि मुख्य मार्ग से 200 मीटर की दूरी पर हुँ, शराब की दुकानें बंद। नहीं, सडनली तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एक पहल किया था और चालू भी हुआ था। कई जगह हटाया गया कि भाई सड़क से 200 मीटर की दूरी पर रहे। हुँ, जैसे ही भूपेश की सरकार आई, उन्होंने सब नियम ताक पे रख दिया। इवन उन्होंने तो हाथ में गंगा जल लेके ये बोले थे कि पूर्ण शराबबंदी। अब आप देखिए पूर्ण शराबबंदी कहाँ हो? शराब की तो और भी जगह-जगह दुकानें खुल गई। हुँ, अब देखिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का उनका पैसा वापस कर दिया। लोगों को कितनी तकलीफ हुई। अब फिर से जब विष्णुदेव सरकार आई है, तो फिर से प्रधानमंत्री आवास बनेगा। प्लस जो सालों से, बीसों साल से जो काबिज है, जिसके पास पट्टा नहीं, उसको स्वामित्व दिया जाएगा। वो उस जमीन पर लोन ले सकते हैं, मकान बना सकते हैं। ये एक गरीब जनता जो सपने में नहीं सोच सकता कि मैं एक छत बना सकता हूँ, उसका छत बना। उसके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है और कितनी खुशी की बात है। जी। तो अलका जी जब आपका नाम घोषित हुआ था बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में, तब उस समय आपका क्या स्थिति रही थी? उस समय आपको क्या महसूस हुआ था? और परिवार में किस प्रकार से माहौल था आपके? परिवार में सब खुश थे और मैं तुरंत अपने मुझे लगा कि मेरे केंद्र सरकार के हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, हमारे जिले के शीर्ष नेतृत्व और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मुझ पर इतना स्नेह था। संगठन इतना मजबूत है कि संगठन ने संगठन के आदमी को चुना। उसके लिए मैं उनको सादर धन्यवाद करती अलका जी जब आपका नाम आया आपने बताया कि आप अपना गोत्र लिखती हैं बाघा मार करके और ये कुर्मी समाज से आता है। लेकिन इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। उसमें आपकी क्या सफाई रहेगी? हूँ। देखिए बागमार गोत्र तो किसी का कुछ भी हो सकता है। जैसे परगनिया होता, हमारे में परगनिया, बागमार होता है, पघेल होता है, खिचरिया होता है। ये है सब वर्मा, लेकिन हम लोग अपने गोत्र को लिख देते हैं, हुँ, है ना? जी। तो अन्य समाज में भी होता है। हाँ, हाँ, काफ़ी अन्य समाज में भी चौधरी, हम सोचते हैं चौधरी है मतलब कोई ठाकुर कोई होगा करके। हमारे एरिया में एक चौधरी है, हम उसको नहीं जानते थे कि वो क्या है, लेकिन उन्होंने बताया मैं साहू हूँ, मेरे को
जब कुछ बनवाना रहता है तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैं चौधरी लिखता हूँ, वो हमारा गोत्र है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई गोत्र लिखना हमारा अधिकार है, हम गोत्र लिख सकते हैं, हम सरनेम लिख सकते हैं, जी जी है ना। आप किसी को आपत्ति है तो वो पता कर ले कि ये क्या है, उस पर हम क्यों जवाब दे कि हम क्या है। जी। तो मतलब बाघमार भी विषय है और आप मनवा उत्तर लिख रही हैं मरमकुर। मनवा मनवाकुर। जी। जी। अ, अलका जी, इस बार जो आपकी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो है श्रीमती प्रेमलता साहू जी। और वो भी कांग्रेस पार्टी से हैं। पिछली सरकार जो नगर निगम में है वो कांग्रेस की ही रही है। तो उनसे आपकी जो राजनीतिक लड़ाई है, इस चुनाव में जीतने के लिए आपकी क्या रणनीति है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि आप उनको हरा दें? मुझे पूरा अपने भारतीय जनता पार्टी पर, संगठन पर, हमारे एक एक कार्यकर्ता इतना भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती। अ, यानी जो आपकी जो पन्ना प्रमुख जिसे कहते हैं, बूथ लेवल के जो कर्मचारी हैं उन पर पूरा संगठन, भरोसा। हमारा पूरा संगठन। जी जी। तो अलका जी, लगभग हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ अपील करना चाहते हैं दुर्ग की जनता से, तो आप बिल्कुल हमारी जनता, अपनी जनता के साथ जुड़ सकते हैं चैनल के माध्यम से। जी। मैं श्रीमती अलका बागमार, भारतीय जनता पार्टी महापौर प्रत्याशी दुर्ग, आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र सेवक विचारधारा को अपना वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर दुर्ग नगर निगम, दुर्ग सरकार बनाइए। धन्यवाद। अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना समय देने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। चाय कॉफी कुछ नहीं है आप लोग? नहीं, चाय कॉफी कर दिया मेरा। थैंक यू सो मच।